दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ 20 फरवरी और 25 फरवरी को बड़ी बैठक शिवसेना भवन में करने जा रहे हैं। और ये बड़ी बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि चर्चा अब शुरू हो चुकी है निकाय चुनावों की, बीएमसी चुनावों की। और जो महायुति के नेता हैं वो लगातार उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर के जो दावे कर रहे हैं, उन दावों की इन दावों की हवा निकालने की, उन दावों को काट निकालने की ये मीटिंग जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई है, ऐसी खबरें हैं। आखिर क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? क्यों बीजेपी के नेता, चाहे वो चंद्रशेखर बावनकुले हो, चाहे आशीष शेलार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, ये क्यों बार बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेके बयान दे रहे हैं? और क्यों उद्धव ठाकरे को ये बड़ी बैठक बुलानी पड़ी अपने पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ में? इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों महाराष्ट्र के सियासत में जब आप अखबार पढ़ते होंगे या मोबाइल पर खबरें पढ़ते होंगे, तो महाराष्ट्र की सियासत से एक वर्ड है, एक शब्द है जो बार बार आप सुन रहे होंगे, ऑपरेशन टाइगर। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और आने वाले समय में बहुत सारे नेता हमारी पार्टी में शामिल होंगे। यानी उनका कहने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो बचे हुए बड़े नेता हैं वो भी हमारे पार्टी में शामिल होंगे। ये तमाम दावे एकनाथ शिंदे के नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसकी हवा हालांकि पहले ही उद्धव ठाकरे उनके सांसदों ने निकाल दी थी। एक साथ आकर के मीडिया के सामने कहा था कि हमारी निष्ठा उद्धव ठाकरे के साथ ही है। लेकिन इसी बीच आशीष शेलार भी बयान देते हैं, चंद्रशेखर बावनकुले भी बयान देते हैं और उनके बयान भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर के आते हैं। तो ये क्यों अचानक से महायुति के नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी को टारगेट करने लगे? क्या उनका इशारा, क्या उनकी तैयारी आने वाले निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव को लेकर के है? क्योंकि शिवसेना का पलड़ा हमेशा से निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव में भारी रहा है और बीजेपी के नेता और एकनाथ शिंदे ये बात बखूबी जानते हैं कि बीएमसी और निकाय चुनाव आने वाले समय में उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाले हैं। क्योंकि वो पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसका 2 दशकों से भी ज्यादा से एक तरीके से वर्चस्व रहा है बीएमसी पर, निकाय चुनावों पर, और क्या इसी वजह से अभी से निशाना साधा जाने लगा है? क्या उद्धव ठाकरे भी इस बात को समझ रहे हैं? क्या इसीलिए अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ 20 फरवरी और 25 फरवरी को उन्होंने बड़ी बैठक बुला ली है, ताकि इससे पहले कि कुछ बिगड़े चीजों को संभाला जाए? मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक संबोधन किया, 1-2 दिन पहले, और जहां उन्होंने फिर से एक बार बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, तमाम नेता भी वहां मौजूद थे, कि विधानसभा चुनाव के बाद से अब फिर से हमें कमर कसने की जरूरत है। निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और एक बार फिर से हमें अपने विरोधियों को पटकनी देनी है। कुछ इस तरीके से उन्होंने बात कही है। शब्द भले थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, पर उनका कहने का इंटेंशन यही था कि चुनावी लड़ाई के लिए अब फिर से तैयार रहिए। और इस बार की लड़ाई इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जिन विभागों पर शिवसेना का दबदबा रहा है, अब उन विभागों के लिए शिवसेना वर्सेस शिवसेना आमने सामने टकराएगी। यानी कि शिवसेना के वो नेता जो कभी इन चुनावों में खड़े होकर के अकेले तमाम पार्टियों को नाक पे चनो चबवाते थे, अब वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। तो जाहिर तौर पर इन निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में जो लड़ाई है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब शिवसेना बनाम शिवसेना फिर से देखने को मिलने वाला है। और बीजेपी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता खड़े रहेंगे, जैसा कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में किया गया था, तो बहुत ज्यादा चीजों को अपनी तरफ मोड़ने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कितनी मदद मिलती है, लेकिन लोकसभा चुनाव एमवीए गठबंधन ने, महाविकास आघाड़ी ने अपने नाम किया। उसके बाद विधानसभा चुनाव महायुति ने अपने नाम किया। अब ये तीसरा जो निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव होने जा रहा है, अब इसको लेकर के दोनों ही तरफ से रस्साकसी शुरू हो गई है। और ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं उद्धव ठाकरे की पार्टी की, जिसमें उन्होंने तमाम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को बुलाया है 20 फरवरी को, 25 फरवरी को बैठक में, जहां आने वाले निकाय चुनाव या बीएमसी चुनाव को लेकर रणनीति तो
बनेगी ही, साथ ही साथ जो पार्टी के भीतर विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ भी खामियां दिख रही हैं उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। और वैसे भी दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, दोनों के बीच तल्खियां तो पहले भी थी, लेकिन इन दिनों बढ़ी हुई हैं और कारण है नेताओं की अदला बदली। उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बड़े नेता है राजन सालवी, जो कि कोंकण से आते हैं, और राजन सालवी जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी में वो शामिल हो गए, जिसके बाद से सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या जो ऑपरेशन टाइगर जिसका दावा एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता कर रहे थे, क्या वो अभी भी शुरू है, क्या अभी भी वो कवायद शुरू है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जब ये दावा किया, जो उनके पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि हम सब उद्धव ठाकरे के साथ में हैं, तब इन जो बातें हैं उसकी हवा निकल गई थी, चर्चा जो है वो कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता राजन सालवी एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाते हैं, ये चर्चा वापस शुरू हो जाती है और शायद इसी वजह से उद्धव ठाकरे जो है इन तमाम जो नेता हैं उनके साथ में एक बैठक करने वाले हैं, जो हर मंगलवार को अब खबर है कि होगी। पहले 20 फरवरी को होगी, फिर 25 फरवरी को होगी, उसके बाद चलता रहेगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी ये दाव जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से ये जो स्टेप है, वो बड़ा स्टेप जो है वो उठाया गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे कि महाराष्ट्र की बड़ी से बड़ी जो सियासत की खबरें हैं वो हम अब तक लगातार लेकर के आते हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि कुछ दिनों बाद निकाय चुनाव की जो है वो तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी और बीएमसी चुनाव को लेकर के अभी से बैठकें पार्टियों में शुरू हो गई हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बीजेपी और एकनाथ शिंदे ये बात जानते हैं कि निकाय चुनाव बीएमसी चुनाव में सबसे बड़ा संकट जो है उन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ही मिलने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है अभी तो फिलहाल 2022 में अलग हो गई, लेकिन उससे पहले जब चुनाव होते थे तो ये शिवसेना का दबदबा देखने को मिलता था और वो दबदबा अभी भी देखने को मिल सकता है। इसका अंदाजा महायुति के नेताओं को है। तो वो जो जवाबी हमला कर रहे हैं, वो जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चीज को काटने के लिए, उस दाव को फेल करने के लिए उद्धव ठाकरे की तरफ से बड़ा स्टेप उठाया गया, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। अब देखते हैं कि आने वाले समय में और क्या कुछ जानकारी निकल के आती है। अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।